उत्तराखंड पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति की खूबसूरती और प्रकृति की नाराजगी दोनों नजर आती है। यहाँ की नदियां, झरने, पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन ये कभी-कभी जानलेवा भी बन जाती है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड बार-बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आया है। कभी बादल फटने की घटनाएं, कभी लैंडस्लाइड, तो कभी बाढ़। ऐसे में हर बड़ी तबाही के बाद एक सवाल जरूर उठता है, क्या इन आपदाओं के पीछे सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या फिर इंसानी दखल भी जिम्मेदार है? हर बड़ी घटना के बाद एक नाम हमेशा सुर्खियों में आता है और वो इस बार भी है टिहरी डैम। टिहरी डैम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना एक विशालकाय बहुउद्देशीय बांध है। इसकी नींव 1978 में रखी गई थी, लेकिन इसका निर्माण कई दशकों तक विवादों, आंदोलनों और पर्यावरणीय चिंताओं में उलझा रहा और ये डैम 2006 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। ये दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, 260.5 मीटर ऊंचा और 575 मीटर लंबा। इसकी जल संग्रह क्षमता लगभग 2.6 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ये न सिर्फ बिजली उत्पादन करता है बल्कि सिंचाई और पीने की पानी की आपूर्ति का भी बड़ा स्रोत है। लेकिन इस बार टिहरी डैम क्यों चर्चा में? टिहरी बांध का बादल फटने की घटनाओं से क्या संबंध है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस डैम ने स्थानीय जलवायु और भूगर्भीय स्थितियों में बदलाव किया है। टिहरी डैम का जलाशय करीब 45 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये पानी का इतना बड़ा भंडार है कि आसपास के इलाके के तापमान, आर्द्रता और वायु प्रवाह को प्रभावित करता है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि बड़े जलाशय के ऊपर और आसपास बनने वाले सूक्ष्म जलवायु में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भारी वर्षा और कभी-कभी बादल फटने जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा जलाशय में पानी का अत्यधिक दबाव आसपास की चट्टानों और मिट्टी पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से जमीन खिसकने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। पर्यावरण के जानकार और भूकंप वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी देते रहे हैं कि हिमालय के क्षेत्र में इतने बड़े बांध लंबे समय में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। टिहरी डैम के निर्माण के खिलाफ 1980 और 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। पर्यावरण के लिए काम करने वाले हों या फिर स्थानीय लोग या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, सब इसके खिलाफ खड़े हुए। सबसे बड़ा तर्क डर तो लगता है। अच्छा, ये ढक कर रखा है। ये कितने क्या धीरे धीरे पड़ा है? एक ही दिन में अचानक ये फटा हुआ देखा आप लोगों ने? एक दिन में मैडम, जब से बरसात हुई अब से धीरे धीरे पर दिन बाद ये चौड़ी चौड़ी दरारें होती जा रही हैं। आप लोगों ने क्या कंप्लेन किया है सरकार के बारे में? जिलाधिकारी जी को हमने एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ। हमारी उनकी रिसीविंग है हमारे पास। वो लोग कुछ सरकारी वजह आपको बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर बांध और झील की वजह से? झील मेन कारण झील ही है। जैसे जब से तो पानी आता है तो क्या ऊपर तक भर गया था? ऊपर तक भर गया था। उसके बाद से ये सब हो रहा है? उसके बाद से देख लो तो मकान को बच्चा का दब गए थे यहाँ। तो अब कहाँ पर आप लोग रहते हैं? दूसरे घर में? दूसरे मकान में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर्जा निकाल के बनाया। मानव अतिक्रमण की दूसरी मिसाल जोशीमठ में देखने को मिली, जब पूरे के पूरे जोशीमठ में बसे लोगों के घरों में दरारें आने लगी थी। जोशीमठ के दरार वाले घरों, धंसती सड़कों और खिसकती पहाड़ियों की तस्वीरें देखने के बाद विशेषज्ञों ने चेताया था कि ये सब हिमालय के भूगोल के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। मौसम वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि बड़े जलाशय आसपास के वायुमंडल में नमी का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे अनियमित और भारी वर्षा की संभावना रहती है। टिहरी डैम उत्तराखंड की ऊर्जा और पानी की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक पर्यावरणीय जोखिम भी है। बादल फटने की घटनाओं का सीधा कारण टिहरी डैम है, ये कहना भी ठीक नहीं, लेकिन ये न मानना भी गलत होगा कि इसका कोई असर नहीं है।